नमस्कार, खबर भारत की खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। तबाह करता तंबाकू, जी हाँ, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले खूबसूरत पंक्तियां जो शायद सबको ध्यान रखनी चाहिए कि उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे जब पहली बार छुपकर सिगरेट जला बैठे, अपने घर की खुशियां को तबाह कर बैठे और दिल बार बार रोया जब हम एक कश लगा बैठे। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन पर तंबाकू के खतरे के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाई जाती है। तंबाकू का उपयोग किस तरह से शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में तमाम जानकारियां इस खास दिन पर दी जाती हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के सेवन से हर साल दुनिया भर में लगभग 80 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इस वजह से इस दिन WHO इस खास दिन पर जनता को तंबाकू के उपयोग के खतरों, तंबाकू कंपनियों के व्यवसाय प्रथाओं और WHO के प्लान आदि के बारे में लोगों को सूचना दी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक तंबाकू संकट और महामारी से होने वाली बीमारियों और मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए साल 1987 जहां पहली बार विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया और तब से आज तक ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है और इसके घातक परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। जानकर हैरानी होगी कि भारत तंबाकू सेवन में विश्व में दूसरे नंबर पर है। इस बार तंबाकू दिवस निषेध दिवस की जो थीम रखी गई है वो पर्यावरण की रक्षा करें ये है। तो दरअसल इस थीम का क्या जस्टिफाई करती है ये थीम और किस तरह से तंबाकू जीवन बर्बाद कर देता है, ना सिर्फ तंबाकू खाने वाले बल्कि जो धुएं के संपर्क में भी आ जाते हैं ना, उनको भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यकीन नहीं होता, विशेषज्ञ बताएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं आज एक सबसे पहले वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ, हम उनका स्वागत करेंगे, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर भी है नवोदय कैंसर हॉस्पिटल के। इन्हीं के साथ स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक और कैंसर रोग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रतीक तिवारी जी, जो कि तृप्ति कैंसर हॉस्पिटल से संबंध रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। और बहुत सारी शुभकामनाएं दे ही देते हैं, क्योंकि आप लोग तो साल भर मेहनत करते हैं। ये सिर्फ एक दिन हम ये कह सकते हैं कि जोर देने के लिए होता है ये दिन विशेष, शायद इसलिए हम हर साल किसी ना किसी दिवस को मना रहे होते हैं। शुरुआत सर आपसे करते हैं। श्याम सर, क्या कारण हो सकता है कि हम हर बार जागरूकता की बात करते हैं, किसी ना किसी तरह से परिवार इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है कई बार कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे, अगर पत्नी बोल रही होती है, माँ बोलती है मैं घर से निकाल दूंगा, लेकिन माँ बोलती कि निकाल दूंगी, लेकिन मजाल है कि तंबाकू छूट जाए, ऐसी क्या लत? बहुत आपने प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। हम लोग भी पेशेंट जब आते हैं तो उनको काफ़ी काउंसलिंग करते हैं, उनके उसके दुष्प्रभावों के बारे में बताते हैं। और जैसा आपने बताया, ये तंबाकू निषेध दिवस पिछले कई सालों से, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ओवरऑल हम आंकड़े देखें तो तंबाकू का प्रोडक्शन, उसका सेल और उससे होने वाले दुष्प्रभाव उसी गति से, उसी ग्राफ से बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें जो आपने पूछा कि क्या कारण ये छोड़ नहीं पाते, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको हम निकोटीन कहते हैं, और ये इतना ज्यादा डिपेंडेंसी पैदा करता है, इतना ज्यादा एडिक्शन पैदा करता है कि अगर एक बार व्यक्ति को इसकी लत लग जाए तो बहुत ही असंभव जैसी चीज है कि वो उसको छोड़ पाता है। और हमने तो देखा हमारे कैंसर पेशेंट को, डॉक्टर प्रतीक भी इसके लिए एंडोर्स करेंगे कि कुछ पेशेंट्स का अगर कैंसर की वजह से गले का ऑपरेशन हुआ है, और उनका गला हमने निकाल दिया ऑपरेशन से, सिकाई हो गई, उसके बाद वो गले से ही सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। सो इट इज सच ए हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस, और इसके लिए कुछ बहुत ही हमको बड़े कदम और बहुत ही इंटेंसिव स्टेप्स लेना पड़ेंगे अगर हम इस सब्सटेंस को इस दुनिया से हटाना चाहते हैं। हास्यास्पद कौन सी स्थिति होती है, मुझे लगता है डॉक्टर श्याम और डॉक्टर प्रतीक, आप दोनों ही इस चीज से सहमत होंगे कि सिगरेट का जो पैकेट लेने जाते हैं ना, उस पर भी वो तस्वीर छपी होती है कि क्या दुष्परिणाम है, बावजूद इसके मजाल है कि वो पैकेट छूट जाता हो। क्या कहेंगे डॉक्टर प्रतीक? जी बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि वार्निंग आपके पैकेट पे ही लिखी रहती है, लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, और नज़रअंदाज करके दे आर वेरी कैजुअल। हर कोई कैजुअल है इस चीज़ के लेके। इस चीज़ इवन कई पेशेंट्स आते हैं, उनको देख के भी, पेशेंट को देख के भी, उसकी हालत देख के भी लोग इस चीज़ से निकल नहीं पाते, क्योंकि इसका एडिक्शन ही इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि वो आपको कहीं ना कहीं खींच लेता है। सोशल प्रेशर है, आजकल न्यू जनरेशन है वो भी एडिक्शन ले रही है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल्स में चलता है, इसको बहुत कूल समझा जाता है कि ये लेना ज़रूरी है। तो शुरुआत ऐसे होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
बहुत बड़ा ये एक और बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि इससे एक तरफ रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, ये बहुत आपको रोजगार भी देता है, ये एक बहुत बड़ा व्यापार भी है, इसको अचानक से ख़त्म नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह है कि जिसके कारण लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोग हर साल जाते हैं, डेथ होती है। आपने शायद 80 कह दिया था, जी जी तो उसको बस करेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। जी शुक्रिया। और जिस तरह से अगर अभी आपने बोला कि वाकई ये जो शौक है वो कब लत में तब्दील हो जाता है ये पता ही नहीं चलता, मतलब सिगार हुक्का पाइप के जरिए अपना स्टेटस सिंबल बताने वाले वो युवा आज की हम बात करें, और वो कब उम्र जब बढ़ने लगती है और उसके दुष्परिणाम जब सामने आते हैं तो शायद डॉक्टर साहब आप ही के पास आते हैं। डॉक्टर श्याम क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये जो आपने बात कही सिगरेट पैकेट्स पे एक वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, 2/3 तक पैकेट में घासटी सीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी नेगेटिव बात कर देती। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ है जिसको कि हम एक बात कर रहे हैं कि वार्निंग देना। हाँ हम वार्निंग को उतना देख चुके हैं, और WHO की भी एक स्टडी ये है कि इंस्पाइट ऑफ गिविंग दी वार्निंग्स लोग उसको देखते ही नहीं है। उन्हें मालूम है कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है, पर मुझे तो स्मोक करनी है, तो वो उसको देखते नहीं है। उसके चलते WHO ने रिकमेंड किया कि भाई इसमें टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दें। जैसे हमने युवाओं की बात करी, उनकी पॉकेट मनी इतनी कम है और सिगरेट्स इतनी महंगी कर दी जाए कि वो खरीदने के काबिल ही ना बचे या उसमें शेयर करने की स्थिति ना हो। उसमें भी WHO ने काफी रेवेन्यू जनरेशन की बात करी है। बट अगर हम एक और स्टडी की बात करें तो जितना गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन करती है इस पे, लेकिन उसके ही चलते जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके तम्बाकू रिलेटेड बीमारियों पे वो उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। सही बात। तो ये एक बड़ी उनको जो शुतुरमुर्ग की जो स्थिति हो जाती है कि हम कुछ बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हैं, तो ना सिर्फ वो नुकसान में है बल्कि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स लॉस होता है। कई मैंने IAS ऑफिसर्स को भी देखा है, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, ब्रोंकाइटिस है, आज ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन लॉस हो रहा है, ह्यूमन वर्किंग लॉस हो रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं होता है। तो बेसिकली ये सब सुपरफिशियल चीजें हैं, इस पे हमको इसके जड़ पे हमको बात करना पड़ेगा। एक और सुझाव मेरा रहेगा कि ना सिर्फ ये जो सर ने रिकमेंडेशन की, गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए इसकी जो जागरूकता है इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी फ्रॉम द नर्सरी लेवल दे शुड स्टार्ट इन टेक्स्ट बुक, और उसमें कि उसके क्या वार्निंग होते हैं, उससे क्या आगे जाके दुष्प्रभाव होते हैं। अगर हम शुरुआत से ही इस चीज को बच्चों के दिमाग में फीड कर दें, मतलब मुझे ऐसा लगता है 9th से पाठ्यक्रम में आ जाना उससे चाहिए। भी पहले से, मतलब आजकल लोग पहले से ही समझने लगते हैं। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में ही इसको ऐड कर देंगे तो मुझे बहुत लगता है कि इसका असर आएगा, लोग आगे जाके उसके एडिक्शन में नहीं घुसेंगे। बिल्कुल। अगर इस वक्त लाइव इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे होंगे बाकी के जनप्रतिनिधि, क्योंकि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो सब देख रहे होते हैं, तो वाकई सरकार को ये सुझाव दिया जा सकता है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। वाकई शायद यही कारण है कि इस दिवस को मनाते हैं कि जागरूकता फैले, क्योंकि लोग अगर जागरूक होंगे, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लत के आदी हो चुके हैं, मतलब जिनको आदत पड़ गई है, जो उसके बिना रह नहीं सकते, या कहें कि जिनकी शुरुआत सुबह की इसी से होती है। मैं अगर गलत नहीं हूँ कि तो बहुत सारे लोग जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें यहाँ पे हम हर तबके की बात कर रहे हैं। हाँ। जिनने स्टार्ट नहीं किया उनके लिए वार्निंग है। हाँ। उनको जागरूक होने की जरूरत है कि वो आगे कभी स्टार्ट ना करें। जो ऑलरेडी आदी हो चुके हैं या एडिक्टेड हो चुके हैं, वो उनके पास भी अभी समय है, वो इस चीज से निकल सकते हैं। बहुत सारे डी एडिक्शन उपाय हैं, बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जिसमें अगर आपने सोच लिया है कि अगर आपको इससे निकलना है, वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, जो अल्टीमेटली इस एडिक्शन के कारण किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, वो भी अपना निराश ना हो, उनके लिए भी चीजें संभव हैं, पर उनको सबसे पहले अपना ये एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। जी डॉक्टर श्याम, फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। किस तरह से शुरुआत हो जाती है और किस तरह से हम इसकी प्राथमिक, अगर हमें समझ में आ गया कि भाई अब खतरे की घंटी है, तो किस तरह से उसके लक्षण समझ लें ताकि अब उसको विदा कहने का समय आ गया। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई वाली हम भी बात करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप ने सजेशन भी दिया कि जो लोग छोड़ना चाहें वो नशा मुक्ति केंद्र की हेल्प ले सकते हैं।
देखिए स्टडीज में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि जितनी जल्दी आप छोड़ेंगे उतना ही आप नॉन स्मोकर की तरफ बढ़ जाएंगे। आपके जो लंग्स हैं जो डैमेज हो चुके हैं या जिसमें अर्ली इंजरी भी हुई है वो भी अगर आप छोड़ते हैं तो 5 से 7 साल 10 साल में वो नॉन स्मोकर की तरफ नॉर्मलसी की तरफ आ सकते हैं। तो अर्लियर दी बेटर, मतलब उसमें आप ये ना सोचें कि नहीं अब मेरे को अभी तक तो कोई सिम्टम है नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। डॉक्टर पे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि साहब देख लो एक बार चेकअप कर लो और फिर आप बताओ। मेरे चेकअप करने के आपको हमने अगर क्लीन चिट दे दी कि आपको कुछ नहीं तो यू विल कंटिन्यू टू स्मोक। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय में आना पड़ेगा कि भाई स्मोकिंग इज डेंजरस। अच्छा हम क्रांति जी आप बात कर रहे हैं स्मोकिंग कैंसर की, जी लेकिन स्मोकिंग या टबैको सिर्फ एक बीमारी कैंसर नहीं कर रहा है, सही है। वो हेड टू टो जितनी भी से रिलेटेड बीमारियां हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा जो जेनेसिस होता है वो होता है कि हमारी धमनियों को सिकोड़ देता है। नैरो डाउन दी ब्लड वेसल्स। तो जी। ब्लड वेसल नैरो होने से क्या होता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, निमोनियाज होते हैं, बर्जर डिसीज होती है पैर में। कई लोगों के इतना हो जाता है कि पैर काटना पड़ता है। यंग लोगों में इम्पोर्टेंसी आजकल बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यंग लोग जैसे कि प्रतीक जी ने बताया कि आजकल एक फैशन के चलते स्मोकिंग करते हैं और कमिंग टू द एज हम लोग अब जवान हो चुके हैं ऐसी करके फीलिंग आती है इफ यू स्मोक। लेकिन उसके देखें कि कुछ जो हमारे एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि युवाओं में इम्पोर्टेंसी का बड़ा रेट इंसिडेंस बढ़ गया है। वन ऑफ द रीजन इज यूज ऑफ टबैको आइदर इन द स्मोकिंग और च्यूइंग फॉर्म। तो ये एक कैंसर ही नहीं कर रहा है, ये हेड टू टो सारी बीमारियां जितनी हैं जो कि काफी गंभीर हैं वो सब टबैको की वजह से होती है। तो हमको आज के नो टबैको डे में सिर्फ कैंसर के अलावा वी हैव टू एम्फसाइज कि ये एक पूरा बुके है, एक बीमारियों का तोहफा आपको जीवन लेने का तंबाकू दे रहा है। बिल्कुल तथ्य कहते हैं जो आप बात कह रहे थे कि स्मोकिंग और तंबाकू के सेवन से दिल की बीमारी होने का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो लिवर, अग्नाशय, पेट आदि ये सब ये वो बातें हैं जो लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं, आप लोगों के द्वारा बताई गई हैं कि अग्नाशय, पेट आदि शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। सबसे ज़्यादा अगर वर्तमान स्थिति की मैं बात करना चाहूँ डॉक्टर प्रदीप और युवाओं और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँ, 10 में से कितने मरीज होंगे जो किसी ना किसी तरह के कैंसर से ग्रस्त होंगे? अगर मैं सिर्फ राजधानी की अगर बात करूं, सिर्फ एक शहर से हम इनको बता सकते हैं वो आंकड़ा। देखिए हमारे सबसे पहले तो ये कि टोबैको से करीब 90% 80 to 90% कैंसर्स जो हैं वो रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ताकि आप चाहे आप कंज्यूम करते हैं चाहे आप स्मोक करते हैं, टोबैको जहाँ से भी होके निकलता है वहाँ पे कैंसर करवा सकता है। 70 से ज़्यादा इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। हमारे यहाँ राजधानी में जितने भी, डॉक्टर श्याम सर भी अग्री करेंगे कि सबसे ज्यादा जो कॉमन कैंसर है जैसे हेड नेक कैंसर, गले का कैंसर, लंग कैंसर, ये सब टोबैको से रिलेटेड हैं और यही सबसे कॉमन कैंसर्स हैं। मेल और फीमेल दोनों ग्रुप इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ फीमेल भी एक्टिवली टोबैको या तो खाती हैं या फिर स्मोक करती हैं। तो हमारे यहाँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है, गले का कैंसर और लंग का कैंसर। दूसरा, अगर टोबैको से होता है ये कैंसर तो ये ट्रीटमेंट को उतना रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, बहुत अग्रेसिव होता है, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है, जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, बार बार उसका रिकरेंस हो सकता है। तो टोबैको अगर आप एक्टिवली कंज्यूम करते हैं तो ये हर तरह से आपको अफेक्ट करता है ना। अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी उसका असर रहता है। तो जैसा सर ने बोला जितनी जल्दी हो, जब जागे तब सवेरा, आप जल्दी से जल्दी इसको ठान के छोड़ें। जी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं डॉक्टर श्याम, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थितियां, क्योंकि अक्सर बोला जाता है ना कि वहाँ जागरूकता की कमी है, ये बहाना एक ले लिया गया, तो क्या शहरों का अगर मैं तुलना करना चाहूँ तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में सबसे ज़्यादा स्थिति कहाँ गड़बड़ है? एक्चुअली कांति जी इसमें पैटर्न डिफरेंट है। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्रों में चबाने वाला तंबाकू या गुटखे का बड़ा ज्यादा सेवन होता है। वहाँ एट द मोस्ट बीड़ी ज्यादा पी जाती है। हमारे शहरों में क्योंकि समृद्ध हैं तो सिगरेट ज्यादा पी जाती है, स्मोकिंग ज्यादा होती है बजाय की तंबाकू चबाने की। तो और आप अगर देखें बुंदेलखंड और सागर में तो ये हाल है कि आप किसी के घर गए, उन्होंने चाय दी, उसके बाद जो एक
तम्बाकू का आती है, डिब्बा वो तश्तरी में तम्बाकू होता है, सोप सुपारी होती है। बिल्कुल। मतलब उनको लगता है कि अगर हमने आपका तम्बाकू से स्वागत नहीं किया तो आप अपमानित हो रहे हो या आपकी मेहमान नवाजी ठीक नहीं है। हाँ। तो गांव में भी तम्बाकू अगर देखें तो उतना ही प्रिवेलेंट है। वहाँ पे पैटर्न ऑफ कैंसर डिफरेंट होता है। हमारा लंग कैंसर उतना ज़्यादा नहीं है, मुंह के कैंसर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ स्मोकिंग से लैरिंग्स और लंग्स के कैंसर ज़्यादा होते हैं। हाँ। बट ओवरऑल द रूट इज सेम। बिल्कुल, मतलब दोनों जगह सेम स्थिति है। जी। खाने की नली का सिकुड़ जाना, गले का कैंसर तम्बाकू बन जाता, मतलब उसका तम्बाकू उसका एक कारण है। तो आहार नली पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा ही, क्योंकि आप लगातार चबाते रहेंगे। और आपने एक बात की थी महिलाओं वाली, तो महिलाओं में किस तरह का कैंसर या किस तरह की समस्या देखने को मिलने लग गई है? महिलाओं में भी महिलाओं का भी प्रतिशत काफी हाई है, स्पेशली खाने वाला जो कल ही मैंने पत्तियां पत्ती जो खाती हैं, हाँ, कल हाँ, ही मैंने एक पेशेंट को देखा है, हाँ, जिनको जिनकी उम्र 80 साल थी और उनको कैंसर था, एंड उनको मुंह का कैंसर था, और फिर अभी हमने उनका इलाज चालू किया है। तो जी। वो उनके अटेंडेंट यही बोल रहे थे कि वो अभी तक खाती हैं। तो महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा प्रतिशत है जो कि इसको एक्टिवली कंज्यूम करता है। हालांकि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना मेल में है, बट महिलाओं में भी काफ़ी कॉमन है। और महिलाओं में भी वही कैंसर्स होते हैं अधिकतर जो मेल काउंटर पार्ट में होते हैं। ओके। इसमें जी, मैं जी, कहना चाहूँगा जी, महिलाओं में दो वजह से हमने देखा कि काफी जी। कंजम्पशन होता है। एक तो उनको कभी किसी ने दांत में दर्द हुआ तो किसी ने टबैको दे दिया, उसका दांत का दर्द थोड़ा ठीक हो गया तो वो कंटिन्यू टू यूज द टबैको। दूसरा, प्रेगनेंसी में ये लोग सुपारी और कुछ जर्दा खाते हुए दे फील इलेटेड सम लेकिन उसमें भी देखा कि उसमें एबॉर्शन रेट ज़्यादा होते हैं। ओके। जो ज़्यादा स्मोक करती हैं प्रेग्नेंट लेडीज या टबैको च्यूइंग करती हैं, उसमें एबॉर्शन रेट एज वेल एज उनके जो जन्म की विकृतियां होती है बच्चों में वो भी काफी देखने को मिलती है। तो दैट इज व्हाट सम मतलब डिफरेंस। एक तम्बाकू जो खा रहा है उसको दिक्कत दे रहा है, जो इस दुनिया में आने वाला है उसको भी दिक्कत देने वाला है। और साथ में जो रह रहे हैं उनको भी उनको दिक्कत भी दे रहे हैं, क्योंकि वो पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ही ये था कि धुएं के संपर्क में आने वाले लोग, हर मान कोई लीजिए affect आप, होता है। हाँ, कोई एक सामने बैठा व्यक्ति धूम्रपान करता है और दूसरा व्यक्ति उस संपर्क में है ही नहीं कभी, लेकिन उस धुएं के संपर्क में तो है लगातार, बिल्कुल। तो आधा बीमार आजकल कि आधे से ज्यादा बीमार पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए क्या है, बहुत यानी 80% से ज्यादा लोग जो हैं हमारी कंट्री में छोटे घरों में रहते हैं, जिसमें मूलतः 1 या 2 कमरे होते हैं। अगर वहां पे एक इंसान बैठ के तंबाकू स्मोक कर रहा है तो डेफिनेटली जो उनके साथ में रहने वाले बच्चे हो गए हैं, चाहे वो उनकी वाइफ हो गई हैं या उनके पेरेंट्स हो गए हैं, सब उसके संपर्क में आते हैं। एंड अगर ये एक्टिव या पैसिव दोनों तरह से ही नुकसानदायक है। वही चीजें वो एक पैसिव स्मोकर यानी ऐसा इंसान जो कि दूर बैठा हुआ है लेकिन धुएं के संपर्क में है, उसको भी वो उतना ही प्रभावित करता है। एक कॉमन बात जो अक्सर देखने को मिलती है घरों में, एक कि हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन ये तो छूटती नहीं है इनकी। मैं परिवार के उन सदस्यों की बात कर रही हूँ जो मौन होकर सारे दृश्य को देख रहे होते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते कि सामने वाला छोड़ ही दे उस लत को। क्या काउंसलिंग से संभव है तम्बाकू का छूटना? श्याम सर, पहले आपसे लूं जवाब। नहीं, देखिए, अगर हम चाहते हैं कि परिवार के लोग जो कि तम्बाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं और उस व्यक्ति का तम्बाकू छुड़ाएं, हाँ। तो सबसे पहले उनकी काउंसलिंग होगी। उन लोगों को उसकी गंभीरता बताना पड़ेगी। हाँ। तो क्योंकि उनको लगता है कि चलो ठीक है, स्मोकिंग हो रही है, टबैको कर रहे हैं, लेकिन उनको नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा, ही हैप्पी। तो उनको लेकिन ये नहीं पता कि डाउन द लाइन 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो ऐसी बीमारी से ग्रसित होंगे कि जो उनको जानलेवा हो जाएगी। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, काफी सारे माँ बाप बुजुर्ग लोग दादा दादी भी रहते थे जिनका एक से होता था, बोलते थे कि नहीं साहब ये मेरा पोता है और उसको एक झापड़ मार के वो चीज छोड़ा दे। अब हालांकि वो खा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली है, वाइफ बेचारी वैसे ही वो दूसरी चीजों से डरी रहती है, छोटे बच्चे बाप को कोई बोल नहीं सकते कि आप ये बंद करिए। तो बेसिकली जो तम्बाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं उनकी काउंसलिंग, उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उनको बड़े बड़े चित्र ऐसे दिखाए जाएं कि देखिए ये उसका अंत होता है और आपको कैसे भी ये इनके प्रकीर्ण
इस व्यक्ति को तंबाकू छुड़ाना है, क्योंकि उनको उतनी गंभीरता का उसका अंदेशा होता नहीं है, इसलिए वो ना तो उतना प्रेशराइज कर पाते हैं, ना ही उनमें उतनी अथॉरिटी होती है कि वो उनको किसी भी तरह से मना कर पाए। और सर इसका दूसरा उल्टा इफेक्ट ये होता है कि अगर पेरेंट्स टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं या फिर स्मोक कर रहे हैं, बच्चे वो चीज देख लेते हैं और उनको वो चीज सही लगती है कि माय फादर इज डूइंग, ये अच्छी चीज हो रहा है तो ये अच्छी चीज अच्छी है, तो वो कभी भी निगेट नहीं करते या उसको अगर कहीं से उनको मौका मिले तो उसका ये दूसरा साइड नहीं सोचते कि इससे कोई प्रॉब्लम है, वो तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। क्रांति जी, ये डॉक्टर प्रतीक ने बड़ी सही बात की है, क्योंकि आप एक और स्टडी अगर देखेंगे तो उसमें ये पाया गया है कि जिनके परिवार में तंबाकू का सेवन हो रहा है, चाहे स्मोकिंग का हो रहा है, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तंबाकू बजाय इसके कि जिनके यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि सन लाइक फादर, बिल्कुल, तो वो चीज एक उनको आदर्श बनता है, भाई पिता एक आदर्श होता है बच्चे के लिए, बिल्कुल तो उनको लगता है कि अच्छा फिर जब आप खुद ही स्मोक कर रहे हैं या टोबैको पे, तो आप बच्चे को मना भी नहीं कर सकते। और आने वाले समय में यही फादर बच्चे को टोक रहा होता है जब वो 20-22 साल का हो जाता है और वो उनके सामने सिगरेट फूंकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दरअसल वो अधिकारी नहीं रह जाते टोकने के। और कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि वही छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं, वो किसी भी रूप में है, नाती पोते के रूप में हो या बच्चों के रूप में हो उनके खुद के, तो वो पैसे पकड़ा देंगे और कहेंगे जाकर एक तंबाकू की पुड़िया ले आओ। ये भी एक बड़ा कारण है कि आप शुरू से ही सिखा रहे हो कि ऐसी चीज़ों को मार्केट से खरीद कर लाना है और कैसे खाना है, ये तरीकों के लिए डिब्बा घर में मौजूद होता है। सर, कैंसर से रिलेटेड एक सवाल मेरे दिमाग में उठा कि हम सुनते ही आ रहे हैं कि कैंसर जेनेटिक भी होता है, तो क्या इस तरह के तंबाकू से जो कैंसर जिस सदस्य को हुआ उसके परिवार में ट्रांसफर होता है? मतलब क्या ये भी बीमारी जेनेटिक होगी तंबाकू से हुए वाली? नहीं, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके टोबैको कंजम्पशन से है। ये पेरेंट्स से ट्रांसफर नहीं होती, ये लेकिन आदत पेरेंट्स से ट्रांसफर हो सकती है। तो आदतें पेरेंट्स से ट्रांसफर होती हैं जिसके कारण अल्टीमेटली उनको वो भी आगे जाके इसको सफर होते हैं इस सब चीजों से। लेकिन कैंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको से रिलेटेड है, वो मदर से फादर या मदर फादर से बच्चों में नहीं जाता है। जी डॉक्टर श्याम क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली, बिल्कुल मीठी बात कही है कि अल्टीमेटली तो कैंसर ही ट्रांसफर हो रहा है ना, आपने उसका बीज ट्रांसफर कर दिया है। तो बेसिकली कुछ अनुवांशिक कैंसर होते हैं, जैसे कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकता है, सम टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज या कुछ अलग जेनेटिक ट्रांसमिटेबल डिसीजेज होती हैं, बट टोबैको रिलेटेड कैंसर इज नॉट ट्रांसमिटेबल। भाई अगर पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों में जाएगा, बट ये जो बड़ी हमने $1 मिलियन बात कही है, ये जो आदत है, भाई इसका जो कैंसर का बीज तो आपने ट्रांसफर कर दिया, तो अल्टीमेटली इट हैज टू ग्रो। तो इनडायरेक्टली बात वही है कि आप ये कैंसर को ही अपनी फैमिली में ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, सिगरेट वाला जो बीमारी लत बोली जाए धुएं के रूप में, और एक जो सीधे सीधे पत्तियां उठाकर खा जाती है, जो हम बात कर रहे थे कि डिब्बे में बंद होती हैं जो पत्तियां या किसी पैकेट में जो पैक होकर आती हैं, खतरनाक तो दोनों ही है, लेकिन जागरूकता के उद्देश्य से सवाल रख रहे हैं कि दोनों में सबसे ज्यादा आप दोनों किसको गंभीर मानेंगे? पहले डॉक्टर प्रतीक, अगर मैं आपसे पूछूं तो। दोनों ही गंभीर हैं और दोनों से ही एक जैसा होता है, बस ये है डिफरेंस की स्मोकिंग में जब आप उसको जला के लेते हैं तो उसमें कार्सिनोजेंस की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ी हुई होती है, अगर हम कंपेयर करें कि ड्राई जो लीफ होता है उसके कंपैरिजन में। तो लेकिन इसमें से कोई भी कम नहीं है, दोनों का ही किसी न किसी तरह से सेवन करना आपको इक्वली हार्म करता है या फिर हर्ट करता है। जी बिल्कुल। कैंसर के सिम्टम्स पर मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि मान लीजिए पता चल गया बहुत लंबे समय से खा रहे, लेकिन अभी तक तो आप सुनिश्चित थे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, आराम से सिगरेट फूंक रहे थे, आराम से तंबाकू के डिब्बे से तंबाकू निकाल कर खा रहे थे, लंबा समय बीत गया, लेकिन अब उसके लक्षण दिखाई देने लग गए, लेकिन आप भांप नहीं पाए क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। डॉक्टर श्याम बता देते हैं दर्शकों को। जी बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि कैंसर का कोई भी लक्षण स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये स्पेसिफिक टू कैंसर है, लेकिन कोई भी लक्षण
अगर 2 से 3 हफ्ते तक सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए। और जैसे हम लोग अभी मेनली बात कर रहे हैं टोबैको चबाने की और स्मोकिंग की, तो मेजर हमारा जो ब्लंट होता है वो मुंह के कैंसर और खाने की नली, श्वास नली, फेफड़े इसमें होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है कि अंदर आपको जो चबाने वाले कैंसर की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ सफ़ेद दाग होगा या कोई छाला हो जाएगा और जो कि बढ़ता रहेगा, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। बट ये एक और उल्टी बात अगर मैं कहूँ तो कैंसर के जो कैंसर में दर्द नहीं होता है। कैंसर का जो दर्द जब होता है तब की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, 3rd स्टेज 4th स्टेज में जब आती है तब उसमें दर्द महसूस होता है। तो ये एक बड़ा छुपा रुस्तम तरह का बीमारी है जो कि आपको अलर्ट नहीं होने देता है। आपको कई पेशेंट्स आते हैं जिनका एक रूटीन हम लोग सीटी स्कैन, पैट स्कैन करते हैं और अचानक वहाँ बीमारी दिखती है, बोले साहब मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। तो कई जो कैंसर्स होते हैं उसमें लक्षण ही नहीं होते हैं। और वो नॉर्मल रूटीन करने में आपने कभी कोई ऑपरेशन करने गए या नॉर्मल आपने ब्लड टेस्ट कराए तो पता चल रहा है कि उसमें PSA बढ़ा हुआ है या उसमें WBC काउंट्स बढ़े हुए हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी अलग हो गई। बाकी जो लक्षण मुंह के कैंसर में सफ़ेद दाग होना या कोई गठान होना शरीर में किसी तरह की जो कि 2 से 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रही है, खांसी, आपकी आवाज़ परिवर्तन हो रहा है, ड्राई कॉफ हो रहा है, चलने फिरने में सांस फूल रही है, खांसी करने में खून आ रहा है, खाना निगलने में तकलीफ है, आप कुआर खा रहे हो लेकिन निगल नहीं पा रहे हो तो पानी से लटकना पड़ता है। तो ये बहुत ही मेजर सिम्टम्स है, लेकिन सभी जरूरी नहीं कि कैंसर के हों। बट उसकी बेसिक जो लिमिटेशन है वो है कि आप 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा वेट ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, मान लीजिए किसी को इस संपर्क में सिगरेट लगातार पीते, मतलब चेन स्मोकर हो गए हैं वो, और मैं उस युवा की बात कर रही हूँ जिसकी उम्र 28 से 30 साल है, वो लगातार 4-5 सालों से चेन स्मोकर है और तंबाकू मतलब पूरी तरह से संपर्क में है, तो अब उसके पास कितने दिन बचे होंगे? ये मैं जानबूझ के ये सवाल कर रही हूँ एक विशेष दर्शक के लिए। देखिए, हाँ, तो इस तरह के जो पेशेंट, इस तरह के जो लोग होते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क यानी कि उनको बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको कैंसर डेवलप हो सकता है। हाँ। किसी भी समय अगर आपने स्मोकिंग करना चालू किया तो राइट फ्रॉम द डे वन आप रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। इन लोगों के लिए स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, मतलब कि मुंह के कैंसर के लिए तो आपको चेकअप करवाना पड़ेगा किसी विशेषज्ञ से। दूसरा, लंग कैंसर के लिए कुछ लोग CT स्कैन रिकमेंड करते हैं, जो विशेष तरह के CT स्कैन होते हैं जिसमें छोटी छोटी गांठें पकड़ में आ सकती हैं। वो आपको पहले से अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो उसके लिए हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा से ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो आपको लेने हैं, वो आपको ही लेने हैं। आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। कभी भी कोई चीज़, इट इज़ नेवर बीन टू लेट, कहा गया है कि कोई कभी भी देर नहीं होती है। अगर आपने आज ये चीज़ मैसेज पढ़ा है तो आज ही छोड़ें। जी, एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों की तरफ से, क्या खास मैसेज होना चाहिए, किस तरह की सावधानी की ज़रूरत है? पूरे परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल पूछूंगी और उस व्यक्ति के लिए भी जो व्यक्ति लगातार इस धुएं के संपर्क में है। हमारे वो दर्शक भी जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे होंगे, शायद उनके हाथ में अभी सिगरेट भी चल रही होगी। डॉक्टर श्याम, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि हम लोग इतने सालों से वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। तो मुझे जो अभी एक बेसिक स्टेप समझ में आती है, तो हमको एक तो फोकस करना है उन नवयुवकों को कि जो कि अभी इसके लत के शिकार नहीं हुए हैं। वो पूरा फोकस हमारा, जैसे कि प्रतीक ने भी कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में एक लेसन होना चाहिए, उसमें घासटी सीन दिखाना चाहिए कि कैंसर जैसे इस तरह की बीमारियां हैं और तंबाकू से होती हैं। तो उन लोगों के, उन बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम बराबर हो जिससे कि वो उस लत के शिकार ना हो।
और ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति 5 साल तक अगर किसी ने स्मोक कर दी फिर उसकी ताउम्र छूटती नहीं है। हाँ नंबर 2, जो 15 साल या 20 साल तक उसने अगर टच नहीं किया है तो आगे भी फिर वो नहीं करता है। दिस इज व्हाट दी स्टडीज टोल्ड। तो ये 2 चीज़ों पे बड़ा काम करना है। स्कूल्स में हमको ये देखा, जैसे हमने जब मैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का प्रेसिडेंट था तो हमने स्कूल्स में ये टोबैको प्रोग्राम्स किए और अधिकतर पाया गया कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे और इवन टीचर्स साझा कर रहे हैं तंबाकू को। जी तो उस लेवल पे भी हमको काम करना है। स्कूल्स में ना जाए, ऑफिसेज में ना जाए। ऑफिसेज, सारे ऑफिसेज जो है टोबैको फ्री होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब बात कर रहे हैं पैसिव स्मोकिंग की तो बेचारे उन कार्य करने वालों की क्या गलती है जो कि आपके साथ बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं। हम अपने ऑफिस में भी ये बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ तंबाकू खाना मना है। ये दिस इज टोबैको फ्री चैनल, दिस इज टोबैको फ्री चैनल। आई विल टेल यू कि मैं आपको महीने आके सबका चेकअप कर दूंगा, बट इट शुड बी डन। आज के इस दिन में सबसे बड़ा मैसेज और सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो आपका पूरा चैनल टोबैको फ्री होना चाहिए। और उसके लिए चाहे तो आप टॉप टू बॉटम सबके जिस तरह के भी साम दाम दंड भेद करके उसको करिए, है ना। और फिर जो सेकंड चीज जो आती है वो होती है आपके जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनका रेगुलर चेकअप हो और उनको बाकायदा बताया जाए कि आप हेड कर रहे हैं इस तरफ और कैसे उसको छोड़ना है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। और कम शब्दों में अगर प्रतीक जी मैं आपसे मैसेज ले लूं, क्योंकि आपकी बारी थी अब। बहुत तो छोटे शब्दों, कम शब्दों में। मैसेज यही है कि इसको छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ये हो चुका है, एक इंडिविजुअल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक प्रयास होगा तभी ये चीज कुछ हो पाएगी। इसके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, इसका प्रचार प्रसार कम हो, हर चीज पे वो हो, तो ये कड़े कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। लेकिन हाँ, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, आप खुद को सुरक्षित रखिए, वो सबसे जरूरी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी समाज सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, कोरोना की वो लाइन रट लीजिए, खुद सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। और जाने से पहले आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगी, खबर भारत की पूरी टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आप दोनों का आने के लिए, जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आप खूबसूरत लाइनें हैं, आपको पहले तो सतर्क करूंगी फिर आगे वो लाइनें बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की तंबाकू विश्व प्रसिद्ध है। मैनपुरी में छोटी उम्र से ही बच्चों को तंबाकू के सेवन करने की लत लग जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में मुंह के कैंसर के सर्वाधिक मरीज मैनपुर में ही पाए जाते हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर धूम्रपान के कुछ दोहे जो खबर भारत के लिए खासतौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता मुरादाबाद ने लिखे हैं, आपको सुनाती हूँ कि धूम्रपान से फेफड़े हो जाते हैं बेकार, इसके सेवन से सदा करना है इनकार। धूम्रपान करना मना फिर भी करते लोग, खूब उड़ाते हैं धुआं और बांटते रोग। धूम्रपान की लत बुरी कर देती बर्बाद, खा लेती ये जिंदगी इतना रखना याद। धूम्रपान को छोड़ दे काया करे बीमार, और जीवन के दिन 4 हैं हंसकर इन्हें गुजार। करो किसी भी रूप में धूम्रपान श्रीमान, करता है हर एक नशा जीवन का नुकसान। बस इसी मैसेज के साथ खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाजत, नमस्कार। Gajanan Steel, Alloy Ventures Private Limited.